ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। श्लोक संख्या 13। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक को समझेंगे। भगवान आज के श्लोक में तामस यज्ञ का लक्षण बतला रहे हैं। तमोगुण में यज्ञ कैसे होता है। तो पहला लक्षण है विधिहीनम, यानी शास्त्रीय विधि के बिना यज्ञ किया जाए। तमोगुण यज्ञ का पहला लक्षण यह है कि शास्त्रीय विधि का पालन ना किया जाए। इस तरह से यज्ञ किया जाता है। और दूसरा लक्षण क्या है, अश्रेष्ठ अन्नम, प्रसाद का वितरण नहीं किया जाता। यज्ञ में हमेशा प्रसाद का वितरण किया जाता है, लेकिन नहीं करना, प्रसाद वितरण नहीं करना। तीसरा लक्षण है मंत्रहीनम, मंत्र का सही प्रयोग नहीं करना। मंत्र का प्रयोग करना ही नहीं, मंत्रहीनम का ये मतलब है। या अगर करना भी है तो अपने मनमाने तरीके से करना है। मंत्रहीनम। अदक्षिणम, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना। अगर दान देते हैं तो दक्षिणा भी देना चाहिए, है? तो दक्षिणा दिए बिना। फिर कितने हो गए, 1 2 3 4 लक्षण है। और पांचवा लक्षण श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा के बिना है जो यज्ञ किया जाता है वो तामसी यज्ञ है। तो 5 लक्षण है, तामसी यज्ञ के 5 लक्षण हैं। पहला लक्षण क्या है, कौन बताएगा? पहला लक्षण क्या है तामसी यज्ञ का? है अश्रद्धा नहीं। पहला लक्षण शास्त्र की विधि के बिना, शास्त्रों में बताए गए विधि के बिना करना, यज्ञ करना, ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है? हाँ, प्रसाद वितरण किए बिना, भोजन खिलाए बिना यज्ञ करना, ये दूसरा लक्षण तमोगुण यज्ञ का। और तीसरा लक्षण तमोगुण यज्ञ का क्या है? मंत्रहीनम, मंत्र के बिना। मंत्र के बिना अगर आहुति दी जाएगी देवताओं को तो नहीं स्वीकार करेंगे, मंत्रहीनम। और चौथा लक्षण क्या है? ब्राह्मणों को, पुरोहितों को दक्षिणा ना देना। अगर दक्षिणा नहीं देते हैं तो वे संतुष्ट नहीं होते। दान देने के बाद भी दक्षिणा दी जाती है, तो बिना दक्षिणा के जो है। तो ये 4 हो गए। और 5वां लक्षण श्रद्धा के बिना, श्रद्धा के बिना जो किया जाए यज्ञ वो तमोगुण यज्ञ है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। हाँ, तो भगवान ने कहा था श्रद्धामयो एवं पुरुषो, कि ये पुरुष श्रद्धामय है। मनुष्य में जो है किसी न किसी प्रकार की श्रद्धा होती है। तो तमोगुण की जो श्रद्धा है वो वास्तव में क्या है? श्रद्धा नहीं। तो यहाँ तो भगवान कह रहे तमोगुण यज्ञ में क्या है? श्रद्धा नहीं होती है, हैं? और श्लोक संख्या 3 में भगवान ने कहा था कि श्रद्धामयो अयम पुरुषो, कि मनुष्य श्रद्धामय है, श्रद्धामय है ना। लेकिन यहाँ तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में क्या है? अश्रद्धा है। तमोगुणी श्रद्धा कैसी होती है? अश्रद्धा होती है। तमोगुणी श्रद्धा का मतलब क्या है कि शास्त्र विधि के बिना अगर कोई व्यक्ति करता है अपनी श्रद्धा से कि तो मेरी श्रद्धा है। कई लोग इस तरह से पूजा करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कुछ भी करते हैं। किस तरह से करते हैं कि शास्त्र में जो लिखा है वो अलग बात है, लेकिन मेरी श्रद्धा तो ऐसी है, मैं अपनी श्रद्धा से करूँगा। तो वो वास्तव में श्रद्धा नहीं, वो तो दंभ अहंकार है।
अपना दंभ अहंकार है। तो उसको कुछ लोग श्रद्धा का नाम देते हैं, लेकिन वास्तव में वो श्रद्धा नहीं है। अगर शास्त्र की विधि का आप पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब ही नहीं है। अगर शास्त्र विधि का पालन नहीं करते हैं तो श्रद्धा का कोई अर्थ ही नहीं है। श्रद्धा का मतलब है शास्त्र की विधि में श्रद्धा। तो शास्त्र विधि का पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी विधि से कोई यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो क्या है? श्रद्धा नहीं है ना। इसलिए भगवान के श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा रहित यज्ञ है ना। तो तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में श्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं, धन अर्जित करने के लिए करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे देवी जागरण है ना, तो देवी जागरण करते हैं तो उसमें खूब जो है पैसा इकट्ठा करते हैं है ना, चंदा लेते हैं। तो धन अर्जन करने के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं है ना, और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। तो देवी जागरण या और कई तरह के इस तरह के जो आयोजन होते हैं, तो उसमें क्या होता है? सब तरह के गाने होते हैं, गाना बजाना होता है या नृत्य करना होता है, कई तरह के है ना। तो वो मनोरंजन के लिए करते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी में एक साल हमारी तरफ से हेमंत कपूर को बुलाया गया था। वो फिल्मी गायक है ना हेमंत कपूर, तो उसको बुलाया गया था। तो जन्माष्टमी के दिन जो कार्यक्रम हेमंत कपूर का हुआ था, तो स्टेज में जब वो आए तो अपने आप ही सोचना चाहिए भाई कृष्ण के ही भजन गाएं। तो वो क्या बोले, आज तो कृष्ण जी का जन्म है, जो कहो वही गाना मैं सुनाऊंगा। और पब्लिक ऐसे ही, पब्लिक ने कहा ये गाना सुनाओ, वो गाना सुनाओ, तो वो ये गाना वो गाना सब सुना रहे। अरे आज तो कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो जो कहो वही गाना सुनाएंगे। तो कोई जो पब्लिक में कोई कहता ये गाना सुनाओ, वो गाना सुनाओ, तो ये गाना वो गाना वो सुनाया है ना। तो ये मनोरंजन है। तो शास्त्र की विधि नहीं है। शास्त्र की विधि क्या है कि जन्माष्टमी के दिन आपको कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए है ना, अपने को प्रसन्न करने के लिए नहीं। अरे आज तो कृष्ण का जन्मदिन है, हाँ चलो ठीक है, जो कहो वही सुनाए है ना। तो ये क्या है? तमोगुण है ना। शास्त्र की विधि नहीं है। शास्त्र की विधि क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमें कृष्ण की चर्चा करना चाहिए, कृष्ण के बारे में सुनना है, सुनाना है। कोई गायक अगर है तो अपनी गान कला का प्रयोग करे कृष्ण की सेवा में, कृष्ण को प्रसन्न करे है ना, कि पब्लिक को प्रसन्न करने के लिए। और पब्लिक अपने मनोरंजन के लिए कहती है ये गाना सुनाओ, वो गाना सुनाओ है ना। तो ये सब जो है तमोगुण है ना। तो किसी भी देवता की पूजा के नाम पर वे लोग जो है पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको जो है उसी प्रकार बहाते हैं। या कुछ लोग शराब पिएंगे और वेश्याओं का नृत्य कराएंगे, कई तरह के काम है ना। तो ये इन सब चीज़ों में जो है लोग पैसा बर्बाद करते हैं है ना। तो ये जो है तमोगुणी है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो ये तमोगुणी यज्ञ के लक्षण हैं। तो पहला लक्षण ये है श्रद्धा विधि के बिना नहीं, क्षमा करना, शास्त्र विधि के बिना जब यज्ञ किया जाए तो तमोगुणी है। तो कलयुग में यज्ञ कौन सा बताया गया है? कलयुग में संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में शास्त्र क्या कहते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसा। तो शास्त्र की विधि क्या है? यज्ञ के विषय में शास्त्र की विधि क्या है?
संकीर्तन यज्ञ, क्या आप संकीर्तन यज्ञ करिए। और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा किसको पूजन करना है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, है ना। तो भगवान कृष्ण का पूजन करना है और उनके जो अंग हैं, उपांग हैं, अस्त्र हैं, पार्षद हैं, उनके सहित उनकी पूजा करना है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए ये संकेत है, ये चैतन्य महाप्रभु की पूजा का संकेत है यहाँ पर। तो कलयुग में कृष्ण की या श्री चैतन्य की जो है पूजा करना है संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, मतलब उनका गुणगान करना है। तो हमें उनका अगर हम उनका गुणगान करते हैं, श्री चैतन्य का गुणगान करते हैं, श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, श्री राम का गुणगान करते हैं, और भी जितनी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत की, तो वो जो है संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। तो ये सब कुछ संकीर्तन यज्ञ है। तो शास्त्र की विधि यही है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर शास्त्र की विधि का पालन नहीं करता है और कीर्तन करता है, तो क्या कीर्तन करता है? देवी का कीर्तन करता है, शिव जी का कीर्तन करता है। तो नहीं बताया गया श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का श्रवण कीर्तन करना है। और कोई व्यक्ति सोचता है कि नहीं शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, दुर्गा हैं, ये भी जो है विष्णु के समान है या स्वतंत्र हैं, तो ये अपराध है, नाम का अपराध है। शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं या दुर्गा जी हैं, इनके नाम को अगर विष्णु के नाम के समान या स्वतंत्र समझते हैं तो अपराध है। तो कीर्तन हमें करना चाहिए विष्णु का, हरि कीर्तन, है ना। तो कलयुग में बताया गया है, कली संतरण उपनिषद का एक श्लोक है, वो कैसा श्लोक है? कली नाथा परतरोपाया सर्ववेदेषु दृश्यते इति षोडशकम नाम। हाँ, कली संतरण उपनिषद में बताया गया है इति षोडशकम नाम कली कल्मषनाशनम। तो इस शास्त्र की विधि है क्या? 16 नाम। ये 16 नाम जो है शास्त्र की विधि है। यज्ञ अगर आप करते हैं तो शास्त्र की विधि से करिए। तो 16 नाम करिए। इति षोडशकम नाम। क्यों 16 नाम कहा गया? 15 नाम नहीं कहा गया, 17 नाम नहीं कहा गया, 16 नाम कहा गया, तो विशेष है। इति षोडशकम नाम कली कल्मषनाशनम, कलयुग के पापों का नाश करने वाले ये 16 नाम हैं। तो 16 नाम और जिस प्रकार से बताए गए हैं उसी प्रकार से आपको 16 नाम बोलना है। ये भी बताया गया 16 नाम कैसे बोलना है। हरे कृष्ण पद द्वंद्वम कृष्णेति चा पद द्वयम तथा हरे पद द्वंद्वम हरे राम इति द्वयम तदन्ते चा महादेवी राम राम द्वयम वदेत हरे हरे ततो ब्रूयात हरे नाम समुद्धरेत। हरे कृष्ण पद द्वंद्वम, हरे कृष्ण पद को 2 बार बोलना है। 16 नाम कैसे आपको बोलना है? पहले हरे कृष्ण पद को 2 बार बोलना है, हरे कृष्णा कृष्णेति चा पद द्वयम, फिर कृष्ण पद को 2 बार बोलना है, कृष्णा कृष्णा, तथा हरे पद द्वंद्वम, फिर हरे पद को 2 बार बोलना है, हरे हरे, फिर हरे राम इति द्वयम, फिर हरे राम को 2 बार बोलना है, हरे राम हरे राम इति द्वयम ततो हरे हरे ब्रूयात। हरे राम इति द्वयम तदन्ते चा महादेवी राम राम द्वयम वदेत, फिर राम राम बोलना है, हरे हरे ततो ब्रूयात हरि नाम समुद्धरेत। तो ये हरि नाम का जो है उच्चारण इस प्रकार से होता है। तो आप और किसी तरीके से नहीं कर सकते कि हम कहें कि राम राम हरे 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 कृष्ण ऐसे नहीं। अगर बताया गया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसे ही बोलना है। कुछ आगे पीछे नहीं बोलना। कोई कहे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, वैसे तो कुछ अंतर नहीं है कि भगवान के पवित्र नाम है, कुछ अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी 16 नाम विशेष रूप से बताए गए और उनका क्रम भी बताया गया कि क्रम इस प्रकार से।
शास्त्र की विधि। महामंत्रम से कृष्ण से सर्व पापे प्रणाशकम, तो ये कृष्ण का ये महामंत्र सब पापों का नाश करता है। सर्व पाप प्रणाशकम, तो शास्त्र विधि है यज्ञ करने की, शास्त्र की विधि, और कलयुग में यही है। 32 अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम कलो योगे महामंत्र सम्मतो जीवितारणे। यही कलयुग का महामंत्र है जिसमें 32 अक्षर है। 32 अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम, और 16 नाम है जिसमें 32 अक्षर हो और 16 नाम हो। कलो योगी महामंत्र सम्मतो जीवितारणे, कलयुग में वही महामंत्र जीव का उद्धार करने के लिए सम्मत है, शास्त्र सम्मत। उत्सृज्यतन महामंत्रम ये तुन्यत कल्पितम पदम, इस महामंत्र को छोड़ करके अपनी कल्पना से कोई किसी पद को भी महामंत्र का नाम देंगे। महानामेति गायंती ते शास्त्र गुरु लंघिना, तो महामंत्र का नाम देंगे किसी दूसरे पद को तो वे शास्त्र का और गुरु का उल्लंघन करते हैं। तो शास्त्र विधि, कलयुग में जो यज्ञ होता है शास्त्र की विधि ये है कि आप 16 नाम का जप करिए, है ना। तो शास्त्र विधि, तो कलयुग में हरि नाम की जो है कोई विधि नहीं बताएगी, वैसे कोई विधि नहीं है। ये हरे कृष्ण मंत्र जप करने में कोई विधि नहीं, आप कभी भी करो। ये नहीं है कि कोई समय की विधि हो कि भाई ये समय उचित है, ये समय उचित नहीं है। जो दूसरे यज्ञ होते हैं तो उनका जो है तिथि है और मुहूर्त है, ये सब निकाला जाता है कि किस समय यज्ञ किया जाए। हर समय यज्ञ नहीं कर सकते, कोई विशेष दिन होता है, तिथि होती है और मुहूर्त होता है जिस समय उसको प्रारंभ करना है। लेकिन इसमें कोई विधि नहीं, समय की कोई विधि नहीं है, स्थान की कोई विधि नहीं। स्थान में बताया गया यज्ञ करने के स्थान बताए जाते हैं, पवित्र स्थान में यज्ञ करना होता है। तो इस हरि नाम में कोई विधि नहीं है, स्थान की भी विधि नहीं। और व्यक्ति भी हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है यज्ञ करने का, हर व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हरि नाम में ऐसी भी कोई विधि नहीं है, कोई भी हरि नाम कर सकता है। तो ना तो समय की विधि है और ना स्थान की विधि है और ना व्यक्ति की विधि है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला। स्मरणे न काला मतलब आपने इतनी कृपा की है मेरे ऊपर कि नाम का स्मरण करने में कोई काल का विचार नहीं है, समय का विचार नहीं है। अब हर समय नाम का स्मरण कर सकते हैं। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर। दुर्दैव में दृश्य मेहाजन नानुरागा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा आपके नामों में अनुराग फिर भी नहीं। तो इस शास्त्र विधि चैतन्य महाप्रभु शास्त्र विधि के अनुसार बता रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी कृपा की है, आपने शास्त्र में जो है कोई विधि नहीं दी, नाम का स्मरण करने में कोई विधि नहीं दी, समय की कोई विधि नहीं है, हर समय कर सकते हैं। और फिर भी कोई विधि बनाते हैं तो दुर्भाग्य है अपना। जब शास्त्र ने कोई विधि नहीं बताई, आप हर समय कर सकते हैं नाम, फिर आप अपनी विधि बनाते हैं कि इस समय नहीं करना, इस समय नहीं करना। कोई कहता है कि अभी हमारे जो है पुत्र का जन्म हुआ है तो हम नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमारे पिताजी का देहांत हो गया, अब नहीं करेंगे। तो कई जो है विधियां बनाते हैं, तो विधि नहीं है, तो विधि बनाते हैं। और इस कारण से इस स्थान में नहीं करेंगे, उस स्थान में नहीं करेंगे। जब कीर्तन में कोई विधि नहीं है, हर स्थान में आप कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं और हर व्यक्ति कर सकता है। तो भी विधि कोई अगर बनाता है
हैं? कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो बहुत पाप करते हैं इसलिए हम कीर्तन नहीं करेंगे। हाँ भैया हम तो बहुत पापी हैं, हम कीर्तन नहीं करेंगे। तो ये तो इसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं बीमार हूँ, मैं दवाई नहीं लूँगा। आप पापी हैं तो आप कीर्तन नहीं करेंगे, हैं? तो आप और कीर्तन करो। आप पापी हैं तो आप और कीर्तन करो, ज़्यादा कीर्तन करो, है ना। तो ये कीर्तन जो है पापों को दूर करने के लिए, तो आप कीर्तन करिए। तो इस तरह से कुछ लोग जो है विधि बनाते हैं और ये उनका दुर्भाग्य होता है ना। तो ये तमोगुण है। कुछ लोग जो है नाम लेने से मना करते हैं। जैसे प्रभुपाद के समय में जब भक्त लोग सड़कों में कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण का कीर्तन सड़कों में करते थे, तो जब सड़क से जो है वो गुजर रहे थे तो रास्ते में चर्च पड़ा। तो चर्च की जो पादरी हैं वो दरवाजे में खड़े होकर के हरे कृष्ण भक्तों को बोलने लगे कि तुम लोग ये नाम, भगवान का इतना पवित्र नाम जोर जोर से क्यों बोलते हो, जोर जोर से क्यों बोलते हो, भगवान का पवित्र नाम जोर जोर से क्यों बोलते हो। तो भक्तों ने कहा कि उसमें क्या दोष है, क्यों ना बोलें। तो बोले नहीं, ये भगवान का इतना पवित्र नाम तुम लोग जोर जोर से बोलते हो, ये अपवित्र हो जाएगा। हम लोग जो है अपवित्र हैं, तो भगवान का पवित्र नाम अगर बोलेंगे तो नाम अपवित्र हो जाएगा, हैं? तो बोले कि हम लोग तो जो है ये नाम नहीं बोलते, भगवान का ये नाम नहीं बोलते, हम लोग भगवान का जो है गॉड नाम बोलते हैं, गॉड, है ना। मतलब उतना पवित्र नहीं है, गॉड नाम बोलते हैं। लेकिन फिर ये भी तो पवित्र है, इसलिए हम भगवान का गॉड नाम भी नहीं बोलते, हम बोलते GOD बोलते हैं, GOD बोलते हैं, GOD। तो भक्तों ने प्रभुपाद से बताया कि प्रभुपाद वे लोग हमको मना कर रहे थे कि जोर जोर से नाम मत लो, ये नाम अपवित्र हो जाएगा, हैं? और वो बोले कि हम तो भगवान का नाम नहीं बोलते, हम तो गॉड बोलते हैं, और गॉड भी बहुत पवित्र है, वो भी नहीं बोलते, हम तो GOD बोलते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं फिर वो कहेंगे GOD भी बहुत पवित्र है, तो G भी हटा देते हैं और D भी हटा देंगे और बोलेंगे O, जीरो, O का मतलब जीरो, तो भगवान को जीरो बना देंगे, भगवान को जीरो बना देंगे, है ना। तो इस तरह से विधि के बिना जो है अपनी विधि बनाना, ये तमोगुण का लक्षण है। और जबकि दिखाते हैं अपना बड़ा अनुराग दिखा रहे हैं भगवान के प्रति, बड़ी चिंता दिखा रहे हैं, भाई भगवान का जो है हमें बहुत ध्यान रखना है, भगवान को कोई कष्ट ना हो जाए, भगवान का नाम अशुद्ध ना हो जाए, तो अपना बहुत वो दिखाते हैं, चिंता दिखाते हैं कि भाई हमें भगवान की बहुत चिंता है, तुम लोग तो भगवान के नाम को अपवित्र करते हो, है? तो हम भगवान के नाम को अपवित्र नहीं करते, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया तो हिंदू में ही जो है बहुत से पाखंडी थे जिन्होंने मुसलमान काजी को शिकायत की कि हमारे शास्त्रों में नाम जोर जोर से लेना नहीं लिखा है, हमारे किसी भी शास्त्र में जोर जोर से नाम लेना नहीं लिखा है, और ये निमाई पंडित जो है अपनी विधि बना रहे हैं जोर जोर से नाम लेने की। जोर जोर से नाम लेने से भगवान का जो है निद्रा भंग होती है, भगवान की नींद डिस्टर्ब होती है भगवान की निद्रा भंग होती है, और भगवान को तकलीफ होती है। तो भगवान को भी उन्होंने हमारे जैसे भौतिकतावादी बना दिया। हमारा शरीर भौतिक है, हमें नींद की आवश्यकता है। नींद में अगर मेरा नाम जोर जोर से चिल्लाएंगे तो मैं मना करूँगा, भाई क्यों मेरा नाम जोर जोर से बोल रहे हो आप सो रहे हैं, आपका नाम कोई जोर जोर से बोले तो आपको कहेंगे भैया क्यों बोल रहे हैं मेरा नाम जोर जोर से तो भगवान को भी उन्होंने इसी तरह से बना दिया कि भगवान की भी निद्रा भंग होती है, ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है जोर जोर से नाम लेना। और निमाई पंडित जो है ये पाखंड फैला रहा है, जबकि वो खुद पाखंडी हैं, और फिर जो है भगवान को पाखंडी बोलते हैं। तो इसे कहते हैं विधिहीनम,
विधि का तो पालन करेंगे नहीं, बल्कि और उल्टी बात बोलेंगे, विधि से उल्टी बात बोलेंगे, विधिहीनम, है ना। तो कलयुग में हरि नाम यज्ञ की कोई विधि नहीं है। फिर भी अपराधों से बचना है। फिर भी अगर विधि है तो क्या विधि है? अपराधों से बचो, 10 प्रकार के अपराधों से बचो, उसे कहते हैं निषेध, विधि निषेध। विधि का मतलब है ये करना, ये करना, ये विधि कहलाती है। और शास्त्र में निषेध भी बताए गए हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो अपराध क्या है? निषेध। शास्त्रों में 10 प्रकार के अपराधों का निषेध है, तो वो भी विधि के अंदर आ जाता है। अगर हम विधि कहें भाई ये नहीं करना है, विधि है, ये करना निषेध है। शास्त्रों में अपराध करना निषेध है, और उसी को हम विधि कह सकते हैं कि शास्त्रों की विधि है कि अपराध ना करिए, तो विधि भी हो गया। तो विधि के अंदर निषेध भी आ जाता है। तो अपराधों से बचना है, 10 प्रकार के अपराधों से बचना है। ये जो है हमारा जो है ये विधि है। अच्छा, दूसरा लक्षण क्या है? अश्रिष्ट अन्नम। अश्रिष्ट अन्नम यानी अन्न का वितरण ना किया जाए, है ना, प्रसाद वितरण के बिना। तो कोई यज्ञ अगर होता है तो उसमें भोजन कराया जाता है। जैसे कि महाराज दशरथ ने जब पुत्रेष्ट यज्ञ किया था, तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि दिन भर वहाँ भोजन खिलाया जाता था। और लोग मांग रहे थे कि हमको दीजिए, हमको दीजिए, हाँ ले, ये लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। दिन भर स्वादिष्ट भोजन कराया जाता था। और ब्राह्मण लोग जो है खा करके बहुत प्रसन्न होते थे कि बहुत बढ़िया खाया। तो वो लोग जो है तारीफ करते थे कि बहुत अच्छा अन्न है, बहुत अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बने, तो बहुत बढ़िया। प्रभुपाद कहते थे कि प्रसाद वितरण करो। प्रसाद ऐसा होना चाहिए कि भूख ना हो तो भी कोई व्यक्ति खाए, ऐसा प्रसाद होना चाहिए। कभी हैदराबाद में कुछ इस तरह का प्रसाद बनाया था। प्रभुपाद ने जब उसका जो है उसको चखा, तो प्रभुपाद ने कहा कि ये तो ऐसा प्रसाद है कि किसी को भूख लगी तो भी नहीं खाएगा, है? जबकि प्रसाद ऐसा होना चाहिए कि भूख ना लगे तो भी कोई खाए, ऐसा होना चाहिए, इतना स्वादिष्ट होना चाहिए प्रसाद। तो ये विधि है, यज्ञ में जो है ये विधि है कि प्रसाद का वितरण किया जाए। और प्रभुपाद ने जो है प्रसाद का वितरण किया, हरिनाम और कृष्ण प्रसाद। प्रभुपाद ने जो है ये आंदोलन जब शुरू किया था तो कैसे शुरू किया था? हरिनाम दिया लोगों को और उनको प्रसाद खिलाया। अपने हाथ से बनाते थे प्रसाद और खिलाते थे। और समय हिप्पी लोग थे, वे तो जूठे बर्तन छोड़ के चले जाते थे। प्रभुपाद उनके बर्तन भी साफ करते, जूठे बर्तन भी साफ करते थे, खुद अपने हाथ से बनाते थे और उनको खिलाते थे। और वो खा करके चले जाते थे जूठे बर्तन छोड़ के, तो प्रभुपाद उनके जूठे बर्तन भी साफ करते थे, प्रसाद खिलाया। इस प्रसाद के द्वारा प्रभुपाद ने उनको भक्त बनाया। तो प्रसाद वितरण, हरिनाम का वितरण और प्रसाद का वितरण, तो ये 2 चीज़ें जो है बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन तमोगुणी यज्ञ में प्रसाद का वितरण नहीं किया जाता, है ना। अश्रिष्टान्नम। इसके बाद है मंत्रहीनम, बिना मंत्र के। तो हरिनाम मंत्र को छोड़ करके अन्य पद को जो महामंत्र का नाम देते हैं वो ये शास्त्र और गुरु का उल्लंघन करने वाले हैं, है ना। तो मंत्र और प्राचीन काल में जो यज्ञ होते थे तो वो आहुति डाल करके यज्ञ किए जाते थे। तो उनमें मंत्रों की बहुत आवश्यकता होती थी। अलग अलग देवताओं के मंत्र होते हैं और मंत्रों का उच्चारण करके ही आहुति दी जाती है। जैसे वो बोलते हैं
इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम न मम, ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम न मम। तो ये जो है मंत्र होते हैं, अलग देवताओं के मंत्र होते हैं। और अग्नि देवता जो है उन मंत्रों के द्वारा जब आहुति डाली जाती है तो अग्नि देवता उस आहुति को उस देवता तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से जो है मंत्र की बहुत आवश्यकता है। अगर मंत्र शुद्ध उच्चारण नहीं किया तो भी वो देवता को नहीं प्राप्त होगा, वो आहुति जो है देवता तक नहीं जाएगी। अगर मंत्र का उच्चारण नहीं किया या मंत्र का उच्चारण किया लेकिन शुद्ध उच्चारण नहीं किया तो देवता तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए प्रत्येक यज्ञ में एक ब्राह्मण को जो है ब्रह्मा बनाया जाता है। वो ब्रह्मा का जो कार्य करता है तो वो ब्राह्मण यही देखता है कि विधि का सही सही पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पर गलती हो रही है वो बताता है कि ये गलती हो रही है, वो गलती हो रही है, इस मंत्र में गलती हो रही है, ठीक करो, ये मंत्र ऐसे नहीं है, इस तरह से बोलना है, ऐसे बोलना है। तो बताया गया है कि यज्ञ जो है जब कराया था, जैसे उग्रसेन महाराज ने यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ कराया, तो उसमें जो ब्राह्मण बुलाए गए थे तो उसमें परस्पर जोर जोर से वो लोग विवाद करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना, इस तरह से विवाद करते हैं। तो ये सब जो है विचार किया जाता है कि मंत्र का शुद्ध उच्चारण कैसे करना है। और आपस में वो विवाद भी करते हैं, तो उससे क्या है कि निष्कर्ष निकलता है कि सही क्या है। तो मंत्र पर जो है विचार किया जाता है कि मंत्र जो है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र में ऐसी कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप 16 नाम बोलते हैं, अब जैसे हरे कृष्णा हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा, लेकिन वैसे तो हरे कृष्ण है, तो इसमें कुछ दोष नहीं है। हरे रामा बोलते हैं, हरे राम, हरे रामा बोलते हैं, तो कोई कहता है भाई हरे रामा क्यों बोलते हैं, हरे राम है ना, तो अशुद्ध बोल रहे हैं, तो इसमें कुछ दोष नहीं होता। तो ये जो है मंत्र है, हरिनाम मंत्र है, 16 नाम वाला मंत्र है। 16 नाम को आप 15 नाम मत बनाइए या 17 नाम मत बनाइए, 16 नाम ही है, 16 नाम बोलिए, है ना। और 16 नामों में अगर आप कृष्ण को कृष्णा बोल देते हैं, राम को रामा बोल देते हैं, तो कोई दोष नहीं होता। तो मंत्रहीनम ये तमोगुणी यज्ञ का लक्षण है। फिर अदक्षिणम, पुरोहितों को दक्षिणा दिए में, जैसे ब्राह्मण को जब भोजन कराया जाता है ना, तो भोजन के बाद कुछ और दिया जाता है ना, भोजन के बाद उनको कुछ और दिया जाता है ना, दक्षिणा। तो दान के बाद जो है दक्षिणा, दान से ब्राह्मण प्रसन्न होता है और दक्षिणा से संतुष्ट होता है, तो दक्षिणा भी देनी चाहिए। दान के बाद दक्षिणा भी देनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, भोजन के बाद फिर उनको जो है चंदन का लेप या कुछ और दिया जाता है, तो वो संतुष्ट होते हैं भोजन के बाद। तो दक्षिणा, अदक्षिणम। इसके बाद है श्रद्धा के बिना, श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा के बिना। तो श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर श्रद्धा नहीं है, गीता 17वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। श्रद्धा के बिना, अश्रद्धया होतम यानी जो श्रद्धा के बिना कोई यज्ञ किया जाता है, अश्रद्धया होतम दत्तम, या दान किया जाता है या तपस्या की जाती है, असत इति उच्यते, तो असत कहलाती है। असत इति उच्यते न चाहत प्रेत नो है, तो वो मरने के बाद भी उसका कुछ फल नहीं है और ना इस जीवन काल में कोई फल है श्रद्धा के बिना। लेकिन हरि नाम में श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं है।
हरि नाम में श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं। हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि श्रद्धा के बिना तो यज्ञ तमोगुणी हो जाएगा। लेकिन कलयुग में भगवान ने ऐसी विधि दी है कि अगर श्रद्धा ना भी हो तो भी वो काम करेगा। हरि नाम सकृते भी परिगीतम श्रद्धया हेले आवा, एक बार भी बोला जाए और श्रद्धा के बिना, श्रद्धा अथवा अवहेलना पूर्वक, भृगुवर नर मात्रम तारेत कृष्ण नाम, तो कृष्ण नाम जो है तार देता है, इतना शक्तिशाली है श्रद्धा के बिना भी। यहाँ पर ये आपके लिए कारण नहीं बनता है कि नहीं मेरी श्रद्धा नहीं है, जब श्रद्धा होगी मेरी तब मैं हरि नाम करूँगा, संकीर्तन। जब हमारी श्रद्धा होती तब हम संकीर्तन करते हैं, जब श्रद्धा नहीं होती तो नहीं करते। तो ये भी कारण नहीं है। आपकी श्रद्धा है या श्रद्धा नहीं है, आप करिए। नाम इतना शक्तिशाली है। जैसे अजामिल जो है अपने पुत्र का नाम बोलता था नारायण, उसमें भी कितनी शक्ति थी कि वो पापों से मुक्त हो गया। अपने पुत्र के लिए भी नारायण नाम का उच्चारण कर रहा है, तो इसमें उसकी श्रद्धा थोड़ी है, वो श्रद्धा पूर्वक नाम थोड़ी ले रहा है। अपने पुत्र को जब नारायण नाम बुला रहा है तो अपने पुत्र में आसक्ति है उसकी। लेकिन पुत्र का नाम नारायण है तो नाम में इतनी शक्ति है, नाम इतना शक्तिशाली है कि उसकी आसक्ति की, अपने पुत्र में आसक्ति के कारण वो नाम ले रहा है। तो ये पुत्र की आसक्ति भी जो है उसकी जो है दिव्य हो गई। नाम इतना दिव्य है, तो बिना श्रद्धा के वो पापों से छूट गया। इसमें बताया गया कि नाम जो है पापों को दूर कर देता है, आपकी श्रद्धा हो या ना हो। जैसे दवाई आप खाते हैं, अनजाने में खाते हैं तो भी दवाई काम करती है अपना। शक्तिशाली दवाई जो होती है तो उसमें श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, दवाई खाते हैं तो वो काम करती है। और जहर अपना काम करता है, आपकी श्रद्धा हो या ना हो। अनजाने में भी आप जहर खाते हैं, आपको पता नहीं आपने जहर खा लिया या किसी को खिला दिया, तो जहर काम करेगा अपना। उसी प्रकार से नाम भी जो है जहर की तरह आपके पापों को दूर करेगा। बड़ा शक्तिशाली जहर है, आपके पापों को दूर कर देगा। तो नाम जो है इसमें श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं है ना। तो श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? तमोगुणी यज्ञ में भगवान ने ये 5 लक्षण बतलाए हैं। कोई प्रश्न है किसी का, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। यदि षोडशकम नाम ये कली संतरण उपनिषद में है, कली संतरण उपनिषद में बताया गया है। और दूसरे शास्त्रों में भी ये 16 नाम बताए गए। कई शास्त्रों में 16 नाम बताए गए। नहीं, ये जो हमने बताया था हरे कृष्ण पद द्वंद्वम, ये ब्रह्मयामल में, ब्रह्मयामल नामक ग्रंथ में शिव जी पार्वती से बोलते हैं। जगन्नाथ जी के वहाँ हैं? जगन्नाथ जी की कथा जिसमें है ब्रह्मयामल। ब्रह्मयामल इतने में जानता हूँ, ब्रह्मयामल में है, लेकिन बाकी इसके विषय में ज़्यादा नहीं जानता मैं। ठीक है ना। और भी यज्ञ, जैसे रावण का पुत्र इंद्रजित यज्ञ करता था, निकुंभला देवी का यज्ञ करता था, तो उसको ये वरदान मिला था कि अगर युद्ध के पहले वो ये यज्ञ कर लेगा तो युद्ध में फिर वो पराजित नहीं होगा, क्योंकि वो फिर जो है उस यज्ञ के बाद जैसे युद्ध करने जाता था तो शत्रु को वो दिखाई नहीं पड़ता था, और शत्रु पर वो प्रहार करेगा
और शत्रु जो है उसे नहीं देख सकता। अब वो आकाश में चला जाए, कहीं भी जाए, और वहाँ से शत्रु पर प्रहार करेगा और दिखाई नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? शत्रु मारे जाएंगे। तो ये भी तमोगुणी यज्ञ है। इसमें जो है व्यक्ति यज्ञ तो कर रहा है, लेकिन केवल दूसरों का विनाश करने के लिए यज्ञ कर रहा है। तो विनाशकारी यज्ञ। तो फिर उस यज्ञ को विध्वंस किया भगवान राम ने। यज्ञ करके जब आया तो राम लक्ष्मण को भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, पूरी वानर सेना को नहीं दिखाई दे रहा है, और उसने जो है 64 करोड़ वानरों को घायल कर दिया और राम लक्ष्मण को भी बेहोश कर दिया अपने बाणों के वर्षा के द्वारा, और दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन बाद में दूसरी बार जब वो यज्ञ कर रहा था, विभीषण ने बताया कि वो यज्ञ करता है निकोमला देवी का, और लक्ष्मण जी आए उसके यज्ञ को विध्वंस करें। अब ऐसे देखा जाए तो भगवान राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी उसके यज्ञ का विध्वंस करने के लिए गए। क्यों? तमोगुणी यज्ञ। तो अब कोई कहेगी यज्ञ का विध्वंस करना तो बड़ा अपराध है, कोई यज्ञ कर रहा है आप उसका विध्वंस कर रहे हैं। नहीं, वो तमोगुणी यज्ञ है, क्योंकि तमोगुणी शक्तियाँ, विनाशकारी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा है कोई व्यक्ति। तो मारण, उच्चाटन, ये सब विधियाँ होती हैं कई तरह की। अग्नि में आहुति देते हैं, कुछ करते हैं, और उससे ये प्रयोग करते हैं किसी की हत्या करने का। तो ये सब तमोगुण है, तमोगुणी है। और ये शक्तियाँ जो है अगर कुछ छोड़ते हैं किसी के ऊपर, और अगर उसको नहीं लगी तो जो करने वाला उसी को मार देगा, क्योंकि वो शक्ति जो है वो मारने के लिए होती है, हत्या करने के लिए होती है। जो व्यक्ति उस यज्ञ कर रहा है किसी की हत्या करने के लिए, अगर उसकी हत्या नहीं हुई तो उसकी हत्या होगी, जो यज्ञ करने वाला उसी की हत्या होगी। रावण भी यज्ञ कर रहा था तो उसके महल से धुआं निकल रहा था, तो फिर भगवान राम ने जो है वानरों की सेना को भेजा उसके यज्ञ का विध्वंस करने के लिए। तो वानर लोग जो है उसके यज्ञ में जो है उन्होंने काफ़ी विध्वंस किया, और रावण को भी पीटा, लेकिन वो पिटाई खा रहा है लेकिन तो भी नहीं उठ रहा है। फिर उन्होंने जो है मंदोदरी को ला करके खड़ा कर दिया, वो उसके वस्त्र उतार दिए। तब फिर मंदोदरी जो है रावण की निंदा करने लगी कि कैसा मेरा पति है, उसके सामने मुझे नग्न किया जा रहा है। तब रावण जो है तब उठा मंदोदरी की रक्षा करने के लिए, तो उसका यज्ञ विध्वंस किया। तो इस तरह से ऐसे यज्ञों का विध्वंस करना भी अपने आप में बहुत पवित्र कार्य है। तो सब तमोगुणी यज्ञ है। आगे चल कर भगवान तपस्या में बताते हैं कि परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामसम् उदाहृतम् मूढ़ग्राहेण आत्मनोयत पीड़या कृतेत्वा। अपने को पीड़ा देने के लिए कोई तपस्या करता है या दूसरे का नुकसान करने के लिए तपस्या करता है। तो ऐसे यज्ञ को भी समझना चाहिए। तमोगुणी यज्ञ में भी कोई व्यक्ति केवल किसी का विनाश करने के लिए यज्ञ करता है, तमोगुणी यज्ञ। राजा द्रुपद ने यज्ञ किया था द्रोणाचार्य को मार डालने के लिए एक पुत्र उत्पन्न हो, इसके लिए यज्ञ किया। तो कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ, भाई ये पाप कर्म हम नहीं करेंगे। लेकिन त्रित नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने यज्ञ कराया। तो कोई अगर बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण होता है तो वो करा सकता है, नहीं तो इसमें भी दोष लगता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरनताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।